नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। माफिया राज और गुंडा राज ये वो शब्द थे जो कभी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुके थे। हर दिन किसी न किसी दबंग माफिया या बाहुबली का नाम सुर्खियों में होता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब यूपी में हालात बिगड़ नहीं रहे बल्कि सुधर रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई तेज हो चुकी है और सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, जो न सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार कर रहे हैं बल्कि उन्हें समाज के सामने बेनकाब भी कर रहे हैं। अब कानून का डंडा हर उस सिर पर चल रहा है जो कानून को चुनौती देने की कोशिश करता है, और यही है वो नया यूपी जो अब बदलाव की राह पर चल रहा है, जहां गुंडों का नहीं कानून का राज चलेगा। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। ऑपरेशन लंगड़ा से अंडरवर्ल्ड में दहशत। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। ऑपरेशन लंगड़ा नाम की नीति ने अपराधियों की कमर तोड़ दी और ताजा घटनाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीते हफ्ते भर के भीतर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए मुठभेड़ों की खबरें इस बात को सीधा तौर पर दर्शाती है कि अब यूपी में गुंडा राज नहीं बल्कि कानून का राज कायम होता दिखाई दे रहा है। सोमवार की शाम बलरामपुर से शुरू होकर बुधवार तक सुल्तानपुर और बहराइच जैसे जिलों में पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। बलरामपुर से लेकर जहां बलरामपुर में एक मूक बधिर दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं बहराइच की बात करें तो वहां भी एक शातिर चोर को गोली मारकर पकड़ा गया और सुल्तानपुर में एक नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करने वाले अपराधी को भी पैर में गोली मारकर दबोच लिया गया। खास बात ये रही कि इन तीनों ही एनकाउंटर में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पैर में गोली मारी, ठीक उसी रणनीति के तहत जिसे ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाता है। ये वही तरीका है जिसके तहत अपराधियों को जान से नहीं मारा जाता बल्कि उन्हें अपंग कर गिरफ्तार किया जाता है, ताकि कानून का डर दिलों में हमेशा बना रहे माफिया राज के और गुंडा राज के, और जनता को ये विश्वास मिले कि सरकार और प्रशासन सतर्क है। यूपी में माफियाओं का खात्मा। बलरामपुर की घटना से शुरुआत करें तो सोमवार की देर शाम बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास एक मूक बधिर लड़की अचेत अवस्था में मिली थी। लड़की के साथ दरिंदगी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तत्काल 2 आरोपियों अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे की तलाश शुरू की। मंगलवार रात जब दोनों को पुलिस ने घेरा तो उन्होंने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई न केवल त्वरित थी बल्कि ये दिखाती है कि अब पुलिस सिर्फ रिपोर्ट लिखने तक सीमित नहीं रह गई बल्कि अपराधियों को जवाब देना सिखा रही है। इसी तरह बहराइच में मंगलवार आधी रात पुलिस गश्त कर रही थी जब थाना अध्यक्ष राशिद अली को सूचना मिली कि चोरी के एक मामले में वांछित नूर मोहम्मद चोरी का सामान बेचने के लिए इलाके में निकला है। पुलिस टीम ने इमामगंज से सोबतिया जाने वाले मोड़ पर उसकी घेराबंदी की, लेकिन जैसे ही उसे रुकने का इशारा किया गया, नूर मोहम्मद ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और गोली उसके दाहिने पैर में जा लगी। मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया। उसके पास से एक देसी तमंचा भी बरामद किया गया। ये घटना ये दर्शाती है कि पुलिस अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रही और अपराधियों को अब भागने की गुंजाइश नहीं दी जा रही। अगर कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो पुलिस का शिकंजा उस पर जरूर पड़ेगा। सुल्तानपुर की बात करें तो वहां भी आरोपी एक युवती को ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। सूचना मिली कि आरोपी एक्सप्रेसवे के रास्ते फरार होने की कोशिश कर रहे थे। बुधवार की भोर में भी पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विशाल सिंह नामक आरोपी के पैर में गोली लगी और वह धर लिया गया, जबकि उसका साथी अनुराग मिश्रा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इन तीनों घटनाओं में एक समानता स्पष्ट है।
पुलिस ने बिना देरी किए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की है और ऑपरेशन लंगड़ा की नीति को लागू करते हुए उन्हें घायल कर गिरफ्त में लिया गया है। कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने भी आ रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब अपराधियों को कानून की आंख में धूल झोंकने का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला और उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। बात करें अखिलेश यादव की सरकार की, तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब प्रदेश में माफिया राज, अवैध कब्जे, गुंडागर्दी और अपराधियों की समांतर सत्ता जैसी स्थिति बन चुकी है। लोग खुलेआम कहने लगे थे कि यूपी में कानून कमजोर है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस को जो सशक्त समर्थन मिला, उसने पूरे प्रदेश का मिजाज ही बदल दिया। अब ये वही उत्तर प्रदेश है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग रात को घर से निकलने से डरते थे और अब अपराधी घरों में छिपे रहते हैं। पहले थाने जाने में आम लोगों को डर लगता था और अब अपराधियों को पुलिस की दस्तक से डर लगता है। 2017 के बाद से योगी सरकार ने न केवल पुलिस को राजनीतिक संरक्षण से मुक्त किया, बल्कि उन्हें खुलकर काम करने की छूट दी है। इसी का प्रमाण है कि आज यूपी में हर दिन औसतन 5 मुठभेड़ हो रही और अब तक 31,000 से ज्यादा अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 9,000 से अधिक को पैरों में गोली लगी है। यानी सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत यह है कि यूपी अब बदल चुका है और गुंडों का राज वहां से खत्म हो रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान की बात करें, जब अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, लगातार वो कानून व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे थे, तो सीधे तौर पर जो ये एक्शन चल रहा है वो इसका सीधा सीधा जवाब है उन सभी सवालों का। बल्कि ताजा मुठभेड़ों का हवाला देकर बताया कि ये सरकार सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि एक्शन में भरोसा रखती है, जो कि अब दिखाई दे रहा है। जहां विपक्ष अपराध पर बढ़ती घटनाओं को उछालने की कोशिश करता है, वहीं सरकार उसे ठोस कार्रवाई से जवाब देती है। ऑपरेशन लंगड़ा इसी दिशा में एक ऐसा प्रतीक बन चुका है जिसे देखकर अपराधियों में डर और जनता में विश्वास बढ़ा है। यह ऑपरेशन बताता है कि अब कानून सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि सड़कों पर भी दिखाई देता है। पुलिस अब मूक दर्शक नहीं है, बल्कि रक्षक और कार्यकर्ता की भूमिका में है और अपना काम कर रही है, जो अपराध होते ही हरकत में आ जाती है। और यही वजह है कि अपराधियों के पैर में गोली मारना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन गई है कि अब यूपी में अपराध करना सस्ता सौदा नहीं रह गया है। इन घटनाओं ने समाज में एक सशक्त संदेश दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो बेटियों को चुप रहने की जरूरत है और ना ही आम जनता को डरने की। माफिया अब राजनीतिक शरण में नहीं है, जेल में है। अवैध कब्जेदार अब खामोश हैं, क्योंकि उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है और गुंडे जो कभी मुस्कुराते थे, अब पसीना पोंछते हुए मेडिकल कॉलेज की ओर स्ट्रेचर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार का ये कानून का मॉडल अब प्रदेश की पहचान बन चुका है, जहां न्याय में देरी नहीं होती और अपराधियों को सीधा सबक सिखाया जाता है। जनता को भरोसा है कि पुलिस सिर्फ फोन उठाने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि न्याय दिलाने वाली मशीनरी बन गई है। ऐसे में ऑपरेशन लंगड़ा एक रणनीति नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है, जिसमें पुलिस, सरकार और जनता सभी सहभागी हैं और आगे चलकर ऐसे और ऑपरेशन के तहत अपराधियों का एनकाउंटर होता हुआ दिखाई देगा। इन तमाम घटनाओं और सरकार की नीतियों को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर उतरकर अपराध के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी जा रही। ऑपरेशन लंगड़ा अब सिर्फ एक पुलिसिया रणनीति नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए चेतावनी है और आम जनता के लिए राहत बन चुका है। यह मुहिम दिखाती है कि सरकार ने न सिर्फ अपराधियों के हौसले तोड़े, बल्कि लोगों के भीतर विश्वास की लौ भी जगाई है कि अब कोई भी अपराध बगैर जवाब के नहीं बचेगा। चाहे लूट हो, चोरी हो या माफिया गतिविधियां, हर अपराध के खिलाफ पुलिस की बंदूक अब चुप नहीं रहेगी। और जब अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार की नीयत भी साफ हो और नीतियां भी प्रभावी हो, तब नतीजे जाहिर तौर पर बोलते हैं। योगी सरकार का यह अभियान साबित करता है कि उत्तर प्रदेश अब डर से नहीं, कानून से चलेगा। आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाइयों से साफ है कि राज्य प्रशासन गुंडाराज, माफिया राज और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की दिशा में लगातार अग्रसर है। ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान अब सिर्फ अपराधियों की टांगे ही नहीं तोड़ते, बल्कि जनता के मन में कानून के प्रति टूट चुके भरोसे को भी दोबारा मजबूती देते हैं।
यही बदलाव की असली शुरुआत है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।